ये उसको देखे तो हम मर गए भैया। Phenomenal, mind blowing, no words. Yash is the star of the movie. Toxic, but amazingly done. I'm short of words now. I said many times, Bollywood, time to pull up your socks. एक्सीलेंट मूवी है। कहीं ना कहीं आप हम जैसे ऑडियंस के फिल्मों के दीवानेपन और पैशन का फाइनेंशियल मजाक उड़ा रहे हो, और इस चीज़ को मैं अगर एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कहूँगा तो शायद सही ही कहूँ। Hello everyone, welcome to FPG Showbiz. I am Priyam Tripathi and today we are here in Fun Republic for the Vox Pop of Toxic. Well, the buzz around the movie was quite high and the ticket price went up to 2,000 rupees. So let's go and talk to audience and find out whether they liked the movie and whether the movie was worth the price. So let's go. I love the movie. I know that some people have given mixed reviews. They found the screenplay very scattered, but I love the movie. बहुत टाइम से इस मूवी का बस चला था, पब्लिसिटी चल रही थी और बहुत डिले भी हो गई. But worth the wait. I love the movie. I love that brutal action. It's a mass entertainer because Yash, उनका वो style, उनका वो aura, उनका वो dashing personality, उनके action scenes, he's phenomenal. He's mind blowing. You'll not be able to take your eyes off him. He's just amazing, outstanding, brilliant. और उसके साथ है Kara Advani. She looks stunning, gorgeous, sensuous, and voluptuous, and gorgeous, stunning, ravishing. No words for her. And her chemistry with Yash is very hot. And apart from that, Rukmini Vasant looks very beautiful and sensuous. Nayanthara looks very good in her subtle role. And there's Huma Qureshi who looks very graceful and elegant. और उसके साथ साथ संजीदा शेख का भी रोल है. सभी की रोल्स बहुत अच्छे हैं. इवन इन द सेकंड हाफ देयर आर सम एंटागनिस्ट्स. Daryl हैं, अक्षय ओबराय, Suvin, all of them have done a fine job. And background score is also noteworthy. तबाही सॉन्ग बहुत अच्छे से शूट किया गया है और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है राजीव रवि की. एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी उज्जवल कुलकर्णी की, बट डायरेक्शन बहुत अच्छा है गीतू मोहनदास जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं. तो बहुत मजा आया देख के. फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, भले ही 3.25 घंटे की मूवी है, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. बहुत अमेजिंग मूवी है. Guys, just watch it. मेरे नसीब में था first day first show which I did. Big fan of Yash and after KGF I was just waiting कि KGF 3 कब आएगी कब आएगी कब आएगी. Here comes Toxic. टॉक्सिक का मतलब है जहरीला आदमी. जैसा यश ने ऐसा रोल किया है डबल रोल में, तो पिक्चर का टाइटल के हिसाब से एक्सीलेंट है. टॉक्सिक मूवी, ओ माय वेरी नाइस मूवी यार. बहुत प्यारी, इतनी सही मूवी, इतनी अच्छी मूवी है. वाओ, ऐसी मूवी है. हाँ, बहुत मजा आ गया. मुझे फिर से एक बार देखना है. प्लीज आपके पास कुछ पैसे में तो मुझे दीजिए. जैसी मूवी है पता है, 2.5 आवर के लिए आपको ऐसे लगता है पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों आया. हाँ, ये टॉक्सिक वाले जितना जहर उन्होंने मूवी है, थोड़ा जहर मुझे भी दे तो मैं मर जाऊँ. लेकिन लास्ट का जो 30 मिनट है उसमें आपको ऐसे लगता है ओ माय गॉड, दिस आई वाज वाचिंग सिंस 2.5 आवर. तो जो क्लाइमेक्स है ना, वो क्लाइमेक्स बहुत प्यारा है. देखो, हर सीन में वायलेंस है, हर सीन में बॉटल है, हर सीन में लड़की है, और इतना ओवरडोज हो जाता है टिल इंटरवल. तो ऐसे लगता है कि कहीं रुक जाए. अगर इसमें इमोशन होता तो कितना मजा आता. लेकिन फिर जब आपको लास्ट के 30 मिनट आते हैं तब आपको पता चलता है अरे ये पूरा इमोशन का तो खेल थे. तो फिर आपको पता चल जाता है. तो इसलिए देखो, जिस पिक्चर का एंड अच्छा होता है वो पिक्चर अच्छी होती है, ठीक है. और क्योंकि पब्लिक एंड लेके बाहर जाती है, तो इस पिक्चर का एंड बहुत अच्छा है. तो इसीलिए पिक्चर तो सुपर डुपर हिट होनी ही है. बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गीतू मोहनदास जी की टॉक्सिक देखने आया था, पर मेरे एक्सपेक्टेशंस की धज्जियां उड़ चुकी हैं क्योंकि टॉक्सिक ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है मुझे. हाई ऑन ग्लैमर, हाई ऑन स्टाइल, बट सुपर लो ऑन स्टोरी, सुपर लो ऑन स्क्रीन प्ले एंड नरेशन. फिल्म शुरू होती है गोवा से और उसके बाद एक सीक्वेंस मकाऊ में भी चला जाता है, पर बाद में जो क्लाइमेक्स तक आते आते वो बर्फीली पहाड़ियों में आ जाता है. क्या चल रहा है, कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, और जिस टाइप से ओवरडोज ऑफ एक्शन फॉर द सेक ऑफ इट डाला गया है, मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी. डायलॉग्स को इतना ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई है कि हर सीन में आपको दो कैरेक्टर के बीच का जो डायलॉग कॉन्वर्सेशंस है, ऐसा लगेगा कि वो डायलॉग इतना ड्रामेटिक फोर्सफुली आपको फीड किए जा रहे हैं और जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है. इतनी ड्रैग फिल्म मुझे लगी. 3 घंटे 15 मिनट की है, जो बड़े आराम से सवा 2 से 2.5 घंटे की फिल्म बन सकती थी, बट कुछ सीन्स इतने ड्रैग्ड हैं. एक जो सीन है जहाँ पे यश को मारने के लिए वो 5-6 फिरंग महिलाएं आ रही हैं, वो नहीं भी होता फिल्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पूरी फिल्म को. उसमें भी उनका एक जो गुफीनेस बनाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे वो कॉमेडी करके डायलॉग मार के वो उनको मार भी रहे हैं और बीच बीच में अपना थोड़ा सा कॉमेडी भी कर रहे हैं.
कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगी कि उसकी क्यों, मतलब उस सीन की ज़रूरत थी। पर अगेन वही है, थोड़ा साउथ में ग्लैमर और ड्रामा उनको थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अगर उनको पसंद है तो अच्छी बात है। मुझे नहीं जमा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। Phenomenal, mind blowing, no words. Yash is the star of the movie, and watch it for Yash. Toxic, but amazingly done. I'm short of words now. I said many times, Bollywood, time to pull up your socks. एक्सीलेंट मूवी है. वन वन में ये उसको देखे तो हम मर गए भैया. सस्ती हो जाए तो देख लेना, और इस प्राइसिंग पे देखना मुझे वर्थ नहीं लगता। एक शिकायत है गीतू मोहनदास जी और सारे प्रोड्यूसर से कि मैं सुबह 7 बजे का शो देखने आया हूँ और फिल्म की टिकट थी 400 रुपए की करीब, और रिक्लाइनर्स जो थे वो 700 रुपए के थे। सुबह 7 बजे के शो में अगर आप इतनी महंगी टिकट्स रखोगे तो कहीं ना कहीं आप हम जैसे ऑडियंस के फिल्मों के दीवानेपन और पैशन का फाइनेंशियल मजाक उड़ा रहे हो, और इस चीज़ को मैं अगर एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कहूँगा तो शायद सही ही कहूँगा। She looks stunning, as I said. No words for her. मैंने मतलब she is the best in the movie, and I just loved watching her. You know, it's one of her best roles till date. Other actresses had limited roles, but they had also done a fine job. Social media is आपके हाथ में है, आप कुछ भी बोल सकते हैं. Go and watch it. I was in the same page where everyone was like talking about how Kiara can do such roles, how Yash can get into this kind of a role. But go and watch Toxic. It is a demand of the script. It was a demand of the mafia. It was a demand of the Godfather, the Yash. Oh, so जब आपके हाथ में पावर आती है तो ये सब चीजें होती हैं. That's what they are talking about in this movie. Please go and watch it. Forget about social media. खुद जाइए और खुद अपने remarks बनाइए. It's an amazing movie. Kiara, love the role which you did. Forget about what people are talking about. That was the demand, and you need guts to do such things, and you did it. हाँ, उसमें लगता है कि उसके बहुत सारा सीन जो ट्रेलर में दिखा है तो उसमें नहीं दिखाया है. शायद सेंसर ने कट किए, जो कट करना चाहिए वो नहीं किया है. बहुत सारी वायलेंस है पिक्चर में, वो कट लगता है सेंसर बोर्ड है ही नहीं, ऐसा लगता है. लेकिन किया अडवाणी का जो सीन थे वो खाली बहुत कम है उसमें. अरे कियारा आडवाणी इज लीडिंग अमंग ऑल लेडीज. वो क्या दिखिए, हाउ रैविशिंग शी लुक्स यार. उनके जो अंडर वाटर सीक्वेंस थे, शी लुक्स लाइक अ रियल जलपरी. वाओ, कैसे उनकी वेव्स होती है, एंड स्टार्टिंग भी उनसे होती है. उनका जो जेस्चर है, जो फर्स्ट टाइम उनका जो जेस्चर है, उनमें पता चलता है कि शी विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस मूवी, एंड शी डिड. तो इफ आई हैव टू रैंक, कियारा वुड बी फर्स्ट, देन सेकंड इज नयनतारा. शी आल्सो लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत अच्छी दिखी है. एंड थर्ड पोजीशन इज इक्वली डिवाइडेड इनटू दीस टू, तारा एंड हुमा कुरैशी. तारा सुतारिया को इतनी स्क्रीन स्पेस नहीं मिली है, बट वॉट एवर शी इज डूइंग दैट इजीली वॉचेबल. एंड ये जो नया और एक लड़की है रुक्मिणी, तो उन शी इज नाइस, बट उनकी जो प्लेसमेंट है, दैट प्लेसमेंट इज काफ़ी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे लगता है कि उनको घुसाड़ दिया बीच में जस्ट स्टोरी को आगे करने के लिए. तो शी इज लाइक अंडर परफॉर्मिंग है वो. मुझे नहीं पता कियारा आडवाणी ट्रोल हो रही थी क्या, पर उनका काम उन्होंने बखूबी निभाया है, और इनफैक्ट सारी जो फीमेल्स हैं पूरी फिल्म में, उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे से किया है. सबसे वीक जो कास्टिंग का रीज़न था मुझे लगता है वो हुमा कुरैशी का था. शायद से इस प्रकार का किरदार उन पे ज़्यादा सूट नहीं होता, इस प्रकार के जो कॉस्ट्यूम्स है वो उन पे सूट नहीं हुए, पर बाकी सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया है. मुझे एंड में रुक्मिणी वसंत जो है वो अंतिम कुछ क्षणों में आती हैं, उनका भी काम मुझे बड़ा अच्छा लगा. और नयनतारा जो थी उनका भी काम अच्छा है, पर कहीं ना कहीं उनकी जो कैरेक्टर की डिमांड थी वो थी कि बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन रखने, लीनियर रखना है, तो उन्होंने अपना काम बखूबी किया है. तारा सुतारिया जी का रोल मुझे अच्छा लगा, छोटा सा था, वो अपना काम अच्छे से करके चली जाती है. तो काम सभी का अच्छा है, पर कहीं ना कहीं जो है स्टोरी मुझे बहुत वीक लगी, और जिस टाइप से हमें दिखाया गया स्क्रीन पे वो मुझे बहुत वीक लगा. देखिए, मैसेज ऐसे नहीं कि वी शुड ग्लोरीफाई इट, ब्रूटल एक्शन दिखाया गया, बट एक गैंगस्टर की लाइफ दिखाई है कि हाउ मेस्ड अप इट गेट्स. सेक्स, ड्रग्स, वो सब दिखाया गया है. ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, एंड इन द एंड ही गेट्स हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स. सो ओवरऑल ये दिखाया कि एक गैंगस्टर की लाइफ मेस्ड अप ही होगी. तो मैसेज, सोशल मैसेज यही है कि क्या नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो बोलता भी है कि मोरालिटी से मुझे एलर्जी है. वॉयलेंस इज माई मदर टंग, यूनिवर्सल लैंग्वेज. शेर को जंगल से दूर रखना गुनाह है, या फिर लेगेसी को भीख में नहीं देना चाहिए, उसके क्रिएट करना चाहिए. तो ऐसे बहुत पावरफुल डायलॉग्स है which people were very enjoying very much. It's very entertaining. It's a mass entertainer. It has a very strong message in this movie. Animal was just brutal. It has its own genre, but over here, यहाँ पर action है. I wouldn't deny that.
टॉक्सिक भी लगेगा आपको थोड़ा, जैसे आपने बोला वो है, लेकिन इन द सेकेंड हाफ देयर इज अ मैसेज, देयर इज फीलिंग, सो जस्ट गो एंड वॉच इट। उसके लिए ऐसा पिक्चर जब भी बहुत सारी पिक्चर आती है ऐसा, तो इसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बैड इम्प्रेशन होती है। इतनी सारी वायलेंस है, बाद में वो भी सीख जाते हैं, तो वो अच्छी नहीं है। वायलेंस एक्चुअली सोशल में जब भी आती नहीं है, सब अभी जितनी भी पिक्चर आती है सब एक्शन के, इसमें पैसा वसूल हो जाता है ना एक्शन के ऊपर, इसके लिए। देखिए, मुझे तो इस प्रकार की मूवीज से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर टाइप की मूवी तो बन रही है ना। अगर आप वहाँ पे एनिमल की बात कर रहे हो और फिर अगर इस फिल्म की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं देखा है कि बहुत ही सिंपल इनोसेंट फिल्में भी आ रही है मार्केट में। पर शायद से अभी जो दौर चल रहा है वो ये है कि ऑडियंस को इस प्रकार की फिल्में अच्छी लग रही है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स उस प्रकार का रुख अपना रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो जो रुख अपनाएंगे वो अच्छा ही होगा, कहीं ना कहीं ओवरडोज भी हो सकता है। जैसे इस फिल्म में मुझे लगता है कि यश अगेन अपने वो सेम केजीएफ वाले ऑरा में है, स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ कुछ दो चार कैची डायलॉग मारते हैं, बट अगेन वही एक हाई ऑन पावर हाई ऑन माइट जो है, वही एक हाथ में शराब की बोतल, सिगार सिगरेट में डूबे हुए आदमी एक्शन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यश को अपने जोन से भी बाहर आने की जरूरत है। ऑडियंस एक बार दो बार आपको पसंद कर लेगी, पर रिपीटेडली अगर आप उसी जोन में रहोगे तो शायद उतना नहीं सूट कर। Good, but only one song left a deep impact, which is Tabahi, because it's shot really well. Other songs are also good. Music is good. Background score is very good. Vishal, very amazingly done. Background score is amazing. That's what you talk about in Yash movie. Background score, you go and check the history. KGF is only known for its background score. That's exactly what is done in this movie as well. गाने एक है तबाही तबाही, और अच्छा लगा मुझे, और दूसरे डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं पिक्चर का, और डायरेक्शन भी अच्छा है गीतू मोहनदास का। तो पिक्चर में लेकिन खाली इतनी ही है कि लंबी पिक्चर है। सॉन्ग अच्छे होने चाहिए थे यार, ओनली तबाही तबाही इज हिट, सुपर इज हिट, बट और एक सॉन्ग था, बट दैट सॉन्ग इज नॉट नाइस, तो म्यूजिक थोड़ा सा अच्छा होता तो बात बन जाती। तबाही के अलावा कोई गाना आपको याद नहीं रहेगा थिएटर से बाहर आने के बाद में। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक लगा मुझे, पर सबसे वीक पार्ट जो थे वो डायलॉग्स थे। ओवर ड्रामेटिक, ओवर ड्रैग्ड एडिटिंग जो थी, कम से कम मतलब पूरी फिल्म आधा घंटा 40 मिनट छोटी हो सकती थी। हर डिपार्टमेंट में वीक थी। तो सिनेमाटोग्राफी मुझे अच्छी लगी, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि दिन के शॉट्स क्यों नहीं थे ज़्यादा। पूरी फिल्म में हर सीन हर फ्रेम बहुत ही डार्क था। सिर्फ तबाही जब गाना आता है तब, जब हम दिन देखते हैं बीच पे, तो लगता है ओ माय गॉड पूरी फिल्म में दिन भी दिखाया गया है। उसके अलावा हर फिल्म ही डार्कनेस में सेटल्ड है, तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। ज्योग्राफी कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, थोड़ा सा उस चीज़ को डायरेक्टर अच्छे से एस्टेब्लिश करते तो वो ठीक लगता, पर उतना मुझे मज़ेदार अनुभव मेरा नहीं रहा है टॉक्सिक के साथ। I'll go with 4 out of 5 stars. Only 1 star for editing and some slow paced scenes. 4. I don't know why I'm saying 4. I am saying 5. For me, it's a 5-star. 4 4.5 0.5 वो जो नया है लिस्टा यश है ना, उसके लिए आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मतलब आई वाज आस्किंग टू माय नेबर कि अरे ये कौन सा नया हीरो है, तो ही वाज टेलिंग मी आई ही इज यश ओनली, तो या विदाउट बियर्ड, तो ही लुक्स वेरी यंग विदाउट बियर्ड, तो या मतलब 4.5। 2.5 stars. Definitely, I would love to watch it again. Of course, free tickets. I don't want free tickets. I'll watch it again whenever I get a chance. I mean, there is a reason I'm watching this for the first day, first show. I'm a big fan of Yash, rocking star, and he proved it again. That was not a fluke. KGF was not a fluke. This guy did it again. नहीं, अभी एक ही बार देख, दूसरी बार नहीं देखते, वन टाइम वॉच है। या यू आर गिविंग, oh are giving, give it to me, I ask you when we started interview, please give it to me, I'll definitely watch। फ्री टिकट मिला तो शायद देख लूं, क्योंकि मैं समझना चाहूंगा कि जो मैं अभी रेटिंग कर रहा हूं क्या मैंने वो सही किया गलत। Well, the reaction to the movie was pretty mixed. Some liked it very much and some hated it. But what do you think about the movie? Let us know in the comment section. And for more such raw and unfiltered reaction, make sure to subscribe to FPG Showbiz.